आज के वचन को मनन करेंगे। और मेरे साथ खोलिए लूका की किताब, बुक ऑफ लूक, और उसका एक एक वचन से आज हम मनन करेंगे 17 वचन तक, लेकिन हम उसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला जो है, आप लोग सारे जो है इसके विषय में जानते, फिर भी हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती कर कर कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उसके साथ गया, पर जब घर से दूर ही न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और एक को कहता हूं जा तो वह जाता, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास करने वाला नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। सो बहुत बड़ा विश्वास हम यहाँ पे हैं इस जो है ऑफिसर का। और ये अगर मैं बताऊं तो ये हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये आम इंसान नहीं था। मैं इसके बारे में समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे से बड़ा ब्रदर है, मेरा ब्रदर इंडियन आर्मी में है, वो भी सूबेदार है, और उसको जेसीओ कहते हैं, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर। और लगभग लगभग उसके अंडर में 100 लोग आते हैं जिनको वो कमांड करता है, रोज जाके क्या करना है। वैसे तो आरटीजेसीओ है, मतलब आर्मी का रिलीजियस टीचर है, पादरी आर्मी में, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर है, तो इसका भी यही स्टेटस था। और इस बंदे के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते थे। और दूसरा, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये एक अधिकारी था और ये दूसरी जाति का था, मतलब ये रोमी 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 था, ये रोमन था ये। और इसका अगर हम देखें, दो बातें इसके बारे में मैंने इस पैसेज में बहुत अच्छी सीखी। एक तो ये अच्छा गवाह था, दूसरा जो है भलाई करने वाला भला इंसान था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद लोगों ने उसके बारे में बोला कि ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि इस बंदे ने आराधनालय को बनवाया है। सिपाही होते हुए, उसने सूबेदार होते हुए हमारे आराधनालय को बनवाने में मदद किया। नहीं तो अगर मैंने बहुत सारे सूबेदारों को मैं मिला हूँ फौज में, मेरे भाई है और उसके और बहुत सारे दोस्त है जिनको मैं मिला और उनको छोड़ के आया उनके साथ। मतलब वो इतना, कई बार तो इवन, मतलब मैं मेरा ब्रदर है लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो भी मुझे कई बार बोलता है मेरा नंबर उसको मत देना, नहीं तो मुझे बार बार परेशान करता रहेगा। मतलब ये लोग घमंड करते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा इंसान है। जो सबसे अच्छी इसके जीवन की बात मुझे जो ये लगी कि इसने जो है अपने जो उसके लोग थे उनमें से जो इसका एक सेवक बीमार था, उसके विषय में इसने सोचा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, नहीं तो किसी को नहीं पड़ी होती, सोचते चलो यार अपना काम चल रहा, हमको क्या मतलब है, वो अपना काम खुद करवाएगा, खुद करेगा सब कुछ। लेकिन बहुत अच्छी बात इसके जीवन में है कि इसका जो सेवक था उसके बारे में इसने चिंता की। और जो खास बात है इस पैसेज में हम देखते हैं
कि इसका विश्वास कितना बड़ा था। यीशु मसीह इसके घर आना चाहता था, लेकिन इसने बोला आप एक शब्द ही बोल दो, वही काफी है। मतलब कितना बड़ा और कितना अच्छा विश्वास था इस सूबेदार का। अगर विश्वास के बारे में हम देखें तो मैंने जितना तक सुना है, दो तरह के विश्वास हम देखते हैं। एक विश्वास है जो इंसान करता है, और दूसरा विश्वास मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं, विश्वास सभी मनुष्य करते हैं, चाहे वो यीशु मसीह को जानता हो या नहीं जानता हो। विश्वास सभी मनुष्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या विश्वास है, डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको इंजेक्शन देगा या कुछ भी करेगा, मतलब हमारा विश्वास है डॉक्टर के पास जाने से हम ठीक हो जाएंगे। या जैसे अभी जैसन ब्रदर गए हुए हैं, वो लोग फ्लाइट से आएंगे, उनको पता है फ्लाइट हमको सेफ हैदराबाद से जो है चंडीगढ़ पहुंचा देगा, उनका एक विश्वास है। ये विश्वास जो है सभी लोग करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन विश्वास है, मसीह विश्वास है, वो क्या है? हम अगर पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में 11:1 में लिखा हुआ है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब एक बात, अब मैं अगर हम देखते हैं, हम लोग सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, यीशु मसीह मेरे पापों के बदले मरा है, और हम यही बात दूसरों को भी पहुंचाते हैं। जब भी हमको कोई मिलता उसको पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। जैसे कि इब्रानियों 11:1 में लिखा है, उसी के अनुसार हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हमारे पापों के बदले यीशु मसीह मरा है, और उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। दूसरी बात, अगर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, है ना? हम हमारा विश्वास अगर सही नहीं है ना, बाहरी मन्नतें नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे फूल से, हमारे फल से या हमारे नहीं होता है, लेकिन हमारा मजबूत विश्वास होना चाहिए। और विश्वास क्यों होना चाहिए? मरकुस के 11:24 में लिखा हुआ है, अगर हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल में यीशु मसीह हर जगह, जब भी कोई भी बंदा उसके पास आता था तो वो पूछता था, क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? तू ऐसा विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? और वो जब उसको पूछता था और वो जवाब देता था, तब बोलता था, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और बाइबल में हम अगर देखते हैं तो विश्वास हमको कहां से मिलता है? विश्वास बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना कहां है? परमेश्वर के वचन से। जब भी हमारा विश्वास डगमगाने लगे, विश्वास में कोई कमी आए, तो हमें जरूरत है कि हम बाइबल को पढ़ें। बाइबल में अद्भुत अद्भुत बातें हैं, उन बातों को याद करें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, और हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। और विश्वास के बारे में लिखा, हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। मैं रात भी कई जगह और कई दिन से सुन रहा था, बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है मत्ती 17:20 में, कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है
तो तुम पहाड़ से कहोगे तो वो हट के दूर चला जाएगा, है ना। अब मैं एक बात बोलता हूं, यहां पे ये क्यों नहीं लिखा कि तुम्हारा विश्वास चने के दाने के बराबर होगा, है ना, या गेहूं के दाने के बराबर होगा, या चावल के दाने के बराबर होगा। लेकिन यहां पे लिखा है तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो। राई विशेषकर लेडीज ने देखा होगा, रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं। राई को मैं एक दिन देख रहा था जब मैं बाइबल कॉलेज में था। जिस दिन मैंने ये पढ़ा, इसके बारे में सुना, तो मैं तुरंत खत्म होने के बाद, सरमन खत्म होने के बाद रसोई में गया और मैंने राई को अपने हथेली में रख के देखा। और जब राई को मैंने देखा, मैंने बोला क्यों राई के बारे में ही प्रभु ने बोला, चने के बारे में क्यों नहीं बोला, गेहूं के बारे में क्यों नहीं बोला, चावल के बारे में क्यों नहीं बोला, या और किसी बीज के बारे में क्यों नहीं बोला। तब मुझे पता चला जब मैंने हथेली पे रखा कि राई के दाने जो है बिल्कुल बराबर होते हैं। चने का दाना आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, गेहूं का दाना भी उसमें एक लकीर जैसी होती है, चावल का भी लंबा होता है, लेकिन राई के दाने को आप देखना वो कहीं से भी उसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होता, बिल्कुल राउंड होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास बिल्कुल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल गोल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी परेशानियां ना हो, ठीक है। कई लोगों ने आकर मेरे साथ बहुत बार पूछा, कह रहे पास्टर जी, सॉरी ब्रदर, ये विश्वास तो हम करते हैं, पर ये हो सकता है कि हम पहाड़ को दूसरी जगह पे भगा दें। मैंने बोला भैया वो कहने के लिए एक दृष्टांत में कहा गया, पहाड़ हमारी समस्या को दर्शाते हैं। हमारे जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन चाहे वो पहाड़ के बराबर की हो, बहुत बड़ी दिखती हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास बराबर है, राई के दाने के बराबर है, तो अगर उस समस्या को कहेंगे तो वो भाग जाएगी हमारे वहां से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम पहाड़ को बोलोगे कुल्लू मनाली आके यहाँ चंडीगढ़ में आ जा, है ना, वो ऐसा नहीं कहा। बट हम हमारे जीवन की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। में लिखा विश्वास को कर्म करना भी जरूरी है। अब एक जगह बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि उसके पास कोई आया और उसने उसको, मुझे खाने को कुछ चाहिए, पहनने के लिए कुछ चाहिए। हमारे पास भी ऐसे कोई आता है कुछ कपड़ा, द्वारा हम बोलेंगे, हम बोलते हैं भैया हम आपके लिए दुआ करेंगे। नहीं, लिखा है विश्वास के साथ हमें कर्म भी करना जरूरी है। अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, तो हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना जरूरी है। अगर हमारे घर पे कोई भूखा आया है और हम बोलेंगे हम तेरे लिए दुआ करेंगे, नहीं, अगर हमारे पास भोजन है तो हमको उसको भोजन खिला देना चाहिए। अगर कोई बंदा है जिसके पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास देने की क्षमता है, और वो कपड़ा मांगने आया, हम उसको ये बोल के ना भेजे भैया मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तू गर्म रहेगा, नहीं, हमको उसको कपड़ा निकाल कर दे देना चाहिए। इसीलिए विश्वास के साथ साथ हमको कर्म भी करना जरूरी है। और मसीह जीवन और विश्वास में एक बहुत बड़ा संबंध है। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में हम पढ़ते हैं, तो हम वहां पे लिखा हुआ है हम लोग विश्वास से चलते हैं क्योंकि हमारा प्रतिफल कहां है, स्वर्ग में है। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं कि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। कल परसों मैं और एक प्रभु के जन बात कर रहे थे बैठे हुए, हम लोग बातें करते 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 तो यही बातें चल पड़ी हमारी। और उसके बाद मुझे आज भी याद है, वो भी यही बोल रहा था कि स्वर्ग में कैटेगरियां होगी, वो भाई मुझे बोल रहा था, तो ऐसे डिस्कशन चल पड़ा। तो मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था और हमारा वार्डन मुझे बोलता था भैया मुझे स्वर्ग में ना झाड़ू पोछे की जॉब भी मिल जाएगी, काफी है, बस स्वर्ग चला जाऊं मैं, है ना। सो हम जानते हैं कि एक दिन स्वर्ग में जाना है, और यीशु मसीह का वायदा भी है हमको एक दिन वो मुकुट पहनाएगा। हमारे कामों के अनुसार, हम जैसा जैसा हम काम करते हैं उसके अनुसार हमें मुकुट पहनाएगा। सो ये था मनुष्य जो हम विश्वास करते हैं। मैंने बताया था कि हम 2 तरह के विश्वासों के बारे में आज देखेंगे। ये जो है मनुष्य का विश्वास है, जो इब्रानियों हमने 11:1 में देखा। दूसरा विश्वास जो है
हम देखते हैं। जो पहला विश्वास है इब्रानियों 11 के 1 के अनुसार, दूसरा विश्वास जो है परमेश्वर का विश्वास है। हमने अभी देखा मनुष्य का विश्वास, दूसरा विश्वास किसका है? परमेश्वर का विश्वास। अब परमेश्वर का विश्वास क्या है? आप लोग सब जानते हैं, जब शुरुआत हुई थी इस जब सारा कुछ बनना शुरू हुआ था, आपको पता है सूरज नहीं था, तारे भी नहीं थे, पेड़ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जहां पे है ही नहीं था कुछ भी, परमेश्वर ने वहां पे बोला सूरज बन जा, तो बन गया। तारे बन जा, तो बन गए। पेड़ पौधों को बोला बन जा, बन गए। मछलियों, समुद्र के जितने जीव जंतु उनको बोला बन जा, तो वो सब बन गए। और आकाश के पक्षी, मतलब परमेश्वर ने जहां पे हो ही नहीं सकता था ही नहीं, है ना, जहां पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वहां पे परमेश्वर ने पैदा किया। वो है परमेश्वर का विश्वास। तो इंसान के विश्वास में और परमेश्वर के विश्वास में बहुत फर्क है। और हमको चाहिए कि हम विश्वास करें यीशु मसीह के साथ, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और कई बार हम इस दुनिया के गोल 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 चक्कर में जाते हुए थोड़ा 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 साइड 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 हो जाते हैं। फिर जब हमको डंडा पड़ता है, फिर उसी चक्कर में आ जाते हैं। फिर से फिर धीरे 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 करके ऐसे दुनियादारी में जाते हैं और निकलते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पर अगर हम अंत तक विश्वास बना के रखेंगे, तो हम एक दिन स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ऐसा ही इस सूबेदार के विषय में देखते हैं। इसका विश्वास बहुत अच्छा था, कितना बढ़िया विश्वास था, है ना। बंदे ने बोला प्रभु आप एक बार अपने मुख से कह दे, बस मेरे लिए काफी है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका जो है यहां 10 वचन में लिखा है, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कहे के अनुसार उसका सेवक चंगा हो गया। आगे आगे के वचन अगर हम देखते हैं, तो हमने 17 तक आज हम देखेंगे। आगे आगे लिखा हुआ है, ये हमने विश्वास के बारे में देखा। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसने उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और तब वह मुर्दा उठ गया और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बातें सारे यहूदिया और आसपास के देशों में फैल गई। तो दूसरा जो है दृष्टांत यहाँ पे हम देखते हैं। पहला जो है उसने विश्वास किया, उसके विश्वास के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। लेकिन दूसरा जो हम दृष्टांत यहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह जो है जा रहा था, वहां पे उसको किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया, किसी ने उसको बोला नहीं। लेकिन यीशु मसीह को जब उसने उस सिचुएशन को देखा, उस सिचुएशन के बीच में यीशु मसीह आया, तो उसने उसको यीशु मसीह को उस औरत के ऊपर तरस आया। और ये जब यीशु मसीह को तरस आया, तो उसने उसको अर्थी को रुकवाया, और अर्थी को रुकवाकर उसे के बेटे को जिंदा कर दिया। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने 3 लोगों को जिंदा किया। सुसमाचार में हम देखते हैं, सुसमाचार में यायर की बेटी को जिंदा किया उसने, लाजर को जिंदा किया, और इस विधवा के बेटे को जिंदा किया। और लोग उसके बारे में कह रहे थे ये कोई भविष्यवक्ता है। ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये भी कोई भविष्यवक्ता है? क्योंकि पुराने नियम में जब पहला शमूएल उसका उस 31 में हम देखते हैं, तो
वहां पे भी जो है, वहां पे उस एक विधवा के बेटे को जो है जिंदा होते हुए हम देखते हैं। और अगर इसके बारे में हम देखें, जो इनके इतिहास के बारे में देखें, ये लोग अभी हमारा तो अलग है, लेकिन अलग चलता है, लेकिन इनके रिवाज के बारे में जब मैं बाइबल में देख रहा था, तो ये लोग जिस दिन बंदा मरता था उसी दिन उसको जो है दफना मतलब दफनाते थे, और उसी दिन उसका अंतिम संस्कार करते। दूसरी बात जो है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था आज, एक मुझे नई बात सीखने को मिली जब सुबह सुबह उठ के जब मैं मनन कर रहा था कि मैं जहां मैं गांव में रहता हूं, मुझे पता नहीं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं सुनने वाले, अभी अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स के हैं, जैसे जैसन ब्रदर हैदराबाद से है, और छत्तीसगढ़ से पास्टर रवि खरे हैं, और अलग अलग जगह से, हिमाचल से, और ब्रदर स्टीफन तो दूसरे देश से है। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, हमारे यहाँ क्या होता है, जब बंदा मरता है तो हम उनको डुमनी बोलते हैं, और वो डुमनी बड़े लाइन से, जैसे सुर में ना रोते रोते आगे चलती है अर्थी के, और जिसके आंख में नहीं भी आंसू आता ना, वो ऐसे पता नहीं कहां कहां से बना के लेके आती हैं वो कहावतें, ऐसी ऐसी कहावतें बोलती है ना अर्थी के, चलते 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 चलते, जिसके आंख में नहीं भी आंसू आए वो भी रोने लग जाता है। तो मैं आज जब मैंने उस बात के विषय में सोचा, तो तब मुझे मिला ये रिवाज भी हमारी बाइबल से ही चला, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, वो लोग जो है अंतिम संस्कार करने के लिए पेशेवर मातम करने वालों को बुलाते थे, पैसे देके लोगों को रोने के लिए बुलाते थे। यहां पे लिखा हुआ है कि पैसे देते थे और लोगों को बुलाते थे। और मैं पढ़ रहा था, जब मूसा मूसा जब मरा, लोग जो है लगातार 30 दिन तक रोते रहे। जब मूसा की डेथ हुई, लगातार 30 दिन तक लोग मातम करते रहे, रोते रहे। अब 30 दिन का बहुत बड़ा टाइम होता है। मैं मतलब हमारे गांव में पीछे मैं गया हुआ था, किसी प्रिय की मौत हो गई थी, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो 2-4 दिन रोए, 10-15 दिन मातम सा रहा, उसके बाद 1.5 महीने बाद मुझे पता चला उसने दूसरी शादी भी कर ली बंदे ने। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये लोग जो है बहुत लंबे लंबे विलाप करते थे, और विलाप करने के लिए रोने वालों को भी साथ में लेके आते थे, और अपने छाती जो है छातियां पीटते थे, कपड़ों को फाड़ते थे, दुख प्रकट करने के लिए अपनों कपड़ों को भी फाड़ देते। दाऊद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, जब दाऊद का बेटा मर गया था उसने क्या किया था, है ना। सो यीशु मसीह जो, अगर हम इस पैसेज में देखें, पहले में जो है सूबेदार वाले में यीशु मसीह ने काम किया उसके विश्वास के अनुसार, लेकिन दूसरे पैसेज में हम देखते हैं यीशु मसीह जरूरत के अनुसार भी काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह उस सिचुएशन में गया, उसने उस स्थिति में जब गया, उसने देखा कि ये विधवा है, इसका पति भी नहीं है, और ये बेटा इसका एकमात्र सहारा है, अगर ये भी गया तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने जब इस बातों को सोचा, तो उसको तरस आया, और वो तरस से, ये बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह तरस से भर जाता था। मैं अगर आज भी हम बातचीत करें, हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं बोलता हूं, हम लोग नहीं बोलेंगे, मैं भी कई बार जानते हुए भी कोई ना कोई गलती कर देता हूं, है ना। दुनिया में हम रहते हैं ना, बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हम पर दया करता है, तरस से भरा हुआ है। उस बाइबल में लिखा हुआ है, उसने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु जो है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और हमको वो आशीषित करता है जब उसका हृदय भर आता है। जब हमारी स्थिति कुछ और होती है, जब हम दुख में होते हैं, तो वो हमको जो है ऐसी 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 इस तरीके से आशीषित करता है, हम समझ भी नहीं सकते। मैं अपने, अगर इसी पैसेज के बीच में मैं अपना थोड़ा साइड करूं, मैं सच में बोलूं तो इन दिनों में ब्रदर सिचुएशन, सॉरी, ब्रदर जेसन को मैं अपना सब कुछ शेयर करता हूं, उनको अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं। इन दिनों में जो है हमारी, क्योंकि मेरी जॉब नहीं है, और कोरोना की वजह से हर महीने 12,000 मुझे गाड़ी का ईएमआई पे करना पड़ता था,
काम भी नहीं है, उल्टा माइनस में जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हम बुधवार की प्रेयर में लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी मैंने किसी को दे दी कि भैया तू कम से कम इसकी किस्तें पे करता रहे, तू चलाता रहे, ठीक है, तू चला और कम से कम इसकी ईएमआई पे करता रहे। तो मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं था और मैं कहीं भी जाना होता था तो मुझे या तो मैं गाड़ी बुक करता था या बाइक बुक करता था, नहीं तो साइकिल से जाता था मैं। ये साइकिल जो कई लोगों ने मेरे पास देखी है, ये भी मुझे पिछले दिनों में किसी ने गिफ्ट की थी। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, परसों की बात है, मेरे मन में भी नहीं था, हमारे मन में भी विचार नहीं था। हम एक प्रभु के जन के पास गए हुए थे, ऐसे ही दुआ कर रहे थे, और जब हमने उसको उसको हमारी बातें शेयर की तो उसने बोला, ब्रदर चिंता मत करो, बाइक कब लेनी है। और वो हमारे साथ गया एजेंसी में, जाके उसने जो है, हमने ईएमआई में लिया, बोलते डाउन पेमेंट में कर देता हूं, जब आपके पास होगी दे देना। और अचानक से सीमा भी हैरान हो गई, बच्चे भी कह रहे पापा ये कहां से आ गई बाइक एकदम से। सो परमेश्वर जो है हमारी जरूरतों को देखता है। कल भी सॉरी परसों जब फिर मैंने एक पास्टर को दुआ करने के लिए, जो यहाँ पास में रहते हैं, हमारे पास कैरल सिंगिंग में आए थे पास्टर ये एजकेल, उनको मैंने बुलाया। अक्सर हम ये करते हैं, जब भी कुछ घर में आता है तो मैं पास्टर को बुला के खाना खिलाता हूँ और दुआ करवाते हैं। कोई भी चीज हमारे घर में आती है तो दुआ के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पास्टर हेजकेल को बुलाया तो तब वो वचन में से बता रहा था कि जितना हमारी जरूरत होती है परमेश्वर उसके अनुसार ही हमारे जीवन में देता है, ठीक है। योहन को बोला था, अगर योहन अभी साइकिल चलाना भी नहीं जानता है, लेकिन अभी जो है इसका पापा इसको अगर गाड़ी देगा तो खुद भी मरेगा, 4 को और मार के आएगा। सो परमेश्वर भी ऐसे ही है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। जो हमारी जरूरत है, ठीक राइट टाइम पे परमेश्वर हमारी जरूरत के बीच में आके काम करता है और हमको जरूर आशीषित करता है। लेकिन हमको जरूरत है कि हम धैर्य रखें और उस पर विश्वास करते हुए उसकी बाट जोते रहें। हम अगर परमेश्वर को हम अपनी अकॉर्डिंग काम नहीं करवा सकते, हम अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर को नहीं कह सकते प्रभु नहीं मुझे चाहिए चाहिए तो ये मेरे लिए तू कर, नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर अपने टाइम पे काम करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत बेस्ट होता है। दी बेस्ट मैं तो कहूंगा परमेश्वर हमारे लिए करता है। जैसे यहाँ पे इस विधवा को इसने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर इसकी सिचुएशन में आके, इसकी स्थिति में आके और इसके बेटे को जिंदा कर दिया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर जो है हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमारे कैसे भी हालात हो, परमेश्वर अच्छे से जानता है मेरे बच्चे को ये जरूरत है, मेरी बच्ची को ये जरूरत है। हमको सिर्फ विश्वास के साथ उसके पीछे चलना है, हमको छोड़ के नहीं जाना। मुझे बहुत पसंद है और मैं मेरे बच्चों को भी अक्सर सिखाता हूं। अयूब का जीवन मुझे बहुत पसंद है। अयूब, इवन उसकी बीवी भी सब लोग जानते हैं, ये बहुत मशहूर जो है पैसेज है। उसकी बीवी ने भी, मतलब बीवी तो मैं कई दिन पहले एक वो उसमें पॉल पेपर में देख रहा था, एक बूढ़ा और बूढ़ी के बारे में, वो दोनों आपस में इतने प्यार से बैठे थे और वो उसके मंजी के पास बैठ के कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो बीवी जो होती है हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ होती है, मतलब बुरा बुरा नहीं मानना, बच्चे जवान बच्चे एक दिन हो सकता है, और बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है बेटा और बेटी छोड़ के चले जाते हैं, वो हमको कुछ पता नहीं है वो कैसे हमको कहां तक केयर करेंगे, लेकिन आखिर में हमारा जो है सहारा हमारे दोनों ही होते हैं, पति और पत्नी दोनों आखिर में वो सहारा होते हैं। सो यहाँ पे इस ऐसी स्थिति में इसके पास कुछ सहारा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको सहारा पूरा करने के लिए उसके बेटे को जिंदा कर दिया। सो हमको हमारे विश्वास में हमेशा बने रहना चाहिए। जो हमारी विश्वास रूपी ढाल है उसको हमें लगातार, हमें विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी जो है हर एक बात में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए। अयूब के बारे में उसकी बीवी भी उसको बोलती, क्या रखा तेरे परमेश्वर में, क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तेरे घड़े गधे घोड़े ऊंट बैल बकरियां सब मर गए, तेरा राज्य जो है खत्म हो गया, तेरे जवान बेटे बेटियां मर गए, है ना, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ चल गए, और इवन यहाँ तक कि तेरा शरीर भी ठीक नहीं रहा, उसमें भी तेरे फोड़े निकल गए और पस चलती हैं। लेकिन अयूब ने कहा जिसने दिया
उसने लिया, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रियो, मुझे अयूब का जीवन बड़ा पसंद है। चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आप प्रभु को हमेशा उसकी अच्छाइयों को याद रखें, प्रभु पे अपना विश्वास बना के रखें। प्रभु हमारी सिचुएशन में आके, हमारे परिस्थिति में आके हमारे हालातों को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। फिर बाद में हमको याद भी नहीं रहता है कि ऐसा ऐसा दुख हमारे जीवन में था। परमेश्वर हमारे दुख की परिस्थितियों को आनंद में बदल देता है। सो ऐसा महान और अनुग्रहकारी और जीवता दयालु हमारा परमेश्वर है। हम उसके पीछे विश्वास की डाल को पकड़ते हुए जब तक हमारा जीवन है चलते रहें। प्रभु हमारे जीवन में आके हमारी हर एक जरूरत को पूरे करते हुए, हमारी हर एक सिचुएशन को, हमारी हर एक स्थिति को बदलते हुए हमको आशीष करता हुआ लेके जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीषित करे। जय मसीह।